Hello dear student, welcome to my class. Myself Dr. Bhavesh, welcome to my YouTube channel Dr. Bhavesh Biology Hub. Today discuss about menstrual cycle. ये डायग्राम से आपको पता चल रहा है ये किसका बारे में हम बात कर रहे हैं बेटा, menstrual cycle. तो menstrual cycle जानने से पहले उसका कुछ इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ. आपका जो menstrual cycle होता है, ठीक है, जो आपका menstrual cycle जिसको हम प्यूबर्टी के बाद ही वो चीज़ आपका फॉर्मेशन होता है menstrual फॉर्म. तो ये जो आपका प्यूबर्टी का जो फॉर्मेशन होता है उससे पहले जो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो क्या है, ये आपका हर कोई प्राइमेट्स में देखने को मिलेगा. ठीक है, आपका कोई भी एक फीमेल प्राइमेट्स में देखने को मिलेगा. तो डायग्राम से आपको मैं पूरा क्लियर कट समझा दूंगा ये चीज़ को, आपका एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, आपका जो भी डाउट है, जो भी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड जो भी डाउट होगा आपको तुरंत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. तो आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ये आपका बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, और ये बहुत बार भी आपका पूछता है. ठीक है, आपका नीट में बहुत बार आया है और एक बहुत ही वेटेज मार्क ये कैरी करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो आपका जो ये का मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा बेटा, प्राइमेट्स में. कौन सा प्राइमेट में? फीमेल प्राइमेट्स में. ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलेगा बेटा, फीमेल प्राइमेट्स में. तो प्राइमेट्स, फीमेल प्राइमेट्स में क्या क्या रहेगा आपका, मोंकी रहेगा, हम लोग मैमल्स रहेंगे. ठीक है, और क्या रहेगा आपका चिंपांजी वगैरह रहेंगे. ठीक है, और ये सब आपका जो है ये आपका प्राइमेट्स में आते हैं. ये जो आपका जो मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है ये क्या एक इंडिकेशन दे रहा है, ये एक आपका रिप्रोडक्टिव फेज का इंडिकेशन देता है, रिप्रोडक्शन का इंडिकेशन देता है. ठीक है, तो इनका जो रहता है जैसे आपका हो गया मोंकी का, इन लोग और डॉग का, इन लोग का जो रहता है वो क्या रहता है आपका हीटिंग पीरियड वगैरह रहता है. ठीक है, तो वो आपको हम ज़्यादा इसमें डिटेल्स में नहीं बताएंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस है मेंस्ट्रुअल साइकिल को आपको ईजिली समझाना है. तो आपका जो फीमेल प्राइमेटा में मेंस्ट्रुअल साइकिल शो हो गया. ठीक है, और आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चल रहा है तो वो उसका एज है, पर्टिकुलर एज का हम जो लेते हैं वो आपका है 13 to 14 ईयर्स. ठीक है, उसका हो सकता है कि इसका आगे भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, नहीं तो किसी का बाद में भी हो सकता है. एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स. ठीक, तो आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल फ्लो जो भी है उसको हम कुछ कुछ फेजेस में कैटेगरीज किए हैं. ठीक है, तो ये फेजेस का नाम पहले आप जान लो. पहले को बोलते हैं हम ब्लीडिंग फेज. क्या बोलते हैं बेटा, पहला फेज को बोलते हैं हम ब्लीडिंग फेज. ब्लीडिंग फेज. ठीक है, पहला फेज का नाम क्या है, ब्लीडिंग फेज. तो ब्लीडिंग फेज को और क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुअल फेज भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है बेटा, और उसको मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज, और उसको क्या बोलते हैं हम, मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं. ठीक, ये हो गया आपका 1. 2 में हम देखेंगे, 2 में क्या आ रहा है, ब्लीडिंग फेज के बाद ये आता है आपका फॉलिकुलर फेज. क्या आता है बेटा, ये सेकेंड फेज में फॉलिकुलर फेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं. ठीक, 3rd में आता है आपका सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज, और नहीं तो ल्यूटल फेज. क्यों बोलते हैं ल्यूटल फेज, क्योंकि उसमें कॉर्पस ल्यूटम फॉर्म होता है. ठीक है, ल्यूटल फेज. तो फॉलिकुलर फेज और सिक्रेटरी फेज के बीच में और एक आपके से स्टार मार्क करके दिखा देता हूं, जो कि फेज में काउंट नहीं हो रहा है, उसको फिर भी हम नाम दे रहे हैं ओवुलेटरी फेज. क्या बोल देते हैं बेटा, ओवुलेटरी फेज. ठीक है, तो इस टाइप का फेजेस वगैरह आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखने को मिलेगा. ब्लीडिंग फेज जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज जिसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज. जिस टाइम आपको ओवुलेशन होगा उसको बोलेंगे हम ओवुलेटरी फेज, और आपको लास्ट में क्या होगा, सिक्रेटरी और ल्यूटल फेज, क्योंकि आपका कॉर्पस ल्यूटम यहाँ पे फॉर्म होगा. ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू आपका डायग्राम है जो कि आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है. तो वो चीज़ को आपको मैं बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा जो कि आपको माइंड में सेट हो जाना चाहिए. ठीक, तो आपको ये जो साइकिल जो प्यूबर्टी जो चल रहा है ये किसका इन्फ्लुएंस में चलता है, हाइपोथैलेमस. ठीक है, तो हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है बेटा, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड. तो ये जो हाइपोथैलेमस में क्या करेगा, वो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा. तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, 2 हार्मोन रिलीज करेगा, एक का नाम है LH, दूसरे का नाम है FSH. तो आपका जो FSH है, ठीक है, ये जो आपका FSH है, तो FSH क्या करता है, आपका जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है, ये जो आपका फॉलिकल आप देख रहे हैं, ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट में क्या हेल्प कर रहा है बेटा, FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इसीलिए तो उसका नाम है ना फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH हार्मोन क्या होता है आपका, ये आपका फॉलिकुलर डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन एट द टाइम ऑफ 14th डे, एक अगर कोई साइकिल का आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक है, उसका जो टाइम, उसका जो साइकिल का जो टाइम रहता है, मतलब उसका जो टोटल पीरियड रहता है वो होता है 28 डेज. कितना होता है बेटा, 28 डेज.
ठीक है, ये चीज़ को ध्यान देना। 28 डेज में आपको एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होना दिखाई देगा। तो ये जो 28 डेज है उसका जो हाफ पीरियड होता है 50, मतलब 28 का हाफ कितना 14, तो 14 डे में आपको क्या होगा, ओवुलेशन होगा। कितना डे में ओवुलेशन होगा बेटा, 14 डे में आपको ओवुलेशन होगा। ठीक है, तो एट द डे ऑफ 14th योर ओवुलेशन इज अकर्स, मतलब आपका सेकेंडरी जो ओसाइट है वो रिलीज आउट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो आपको मतलब अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो उस टाइम क्या होगा, आपका स्पर्मा की यहाँ पे फर्टिलाइज कर लेगा। कहाँ, किसके साथ, ओव्यूम के साथ। ये जो आपका रिलीज हो रहा है ये क्या है बेटा, ये आपका सेकेंडरी ओसाइट है। ये क्या है, आपका सेकेंडरी ओसाइट है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हम देखते हैं जो LH और FSH जो हार्मोन चल रहा है आपका, ये जो LH और FSH हार्मोन आपका जो प्रोसीड हो रहा है, ठीक, तो आपका क्या होता है, पहले तो क्या होगा, आपका ब्लीडिंग फेज आएगा। कि पहला कौन सा फेज आएगा बेटा, ब्लीडिंग फेज। तो ब्लीडिंग फेज में क्या होता है, आपका एंडोमेट्रियम लॉस होगा। किसका एंडोमेट्रियम, आपका यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो क्या होगा, सेड ऑफ होगा, मतलब ब्रेकडाउन होगा। तो देखो ये जो आपका जैसे ब्रेकडाउन हो रहा है, ये आपका एंडोमेट्रियम लेयर है, जैसे ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसका साथ साथ क्या हो रहा है, आपका फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी चल रहा है। उसका साथ साथ क्या हो रहा है, आपका LH FSH हार्मोन का भी चल रहा है। ठीक है ना, उसका प्रोसेस भी चल रहा है। तो एक कंटिन्यूसली साइमल्टेनियसली प्रोसेस है। ये क्या है बेटा, कंटिन्यूसली साइमल्टेनियस प्रोसेस है। और हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को साइकिल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि फिर से वो जहाँ से स्टार्ट हुआ था फिर से वही ये में चले जाता है, वही फेज में चले जाता है। मतलब ब्लीडिंग फेज में अगर स्टार्ट हो रहा है, ब्लीडिंग फॉलिकुलर फेज, देन आपका जो ये जो सेक्रेटरी फेज, उसके बाद फिर से आपको ब्लीडिंग फेज में चल जाता है। तो इसीलिए हम उसको साइकिल, जैसे आप लोग बॉटनी में पढ़े होगे, आपका रहता है TCS साइकिल, है कि नहीं, क्रेब्स साइकिल। तो ये सब क्या है होता है, जहाँ से आपको शुरुआत हुआ तो वहाँ पे जाकर अगर पहुँच गया तो उसको एक साइकिल बोलते हैं, कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो इसलिए आपका ये जो मेंस्ट्रुएशन है वो आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो जो भी है वो क्या है, आपका एक साइकिल में चलता है, 28 डेज साइकिल में। तो इसमें आपका जो हाइपोथैलेमस में क्या रिलीज हो रहा है बेटा, हाइपोथैलेमस में क्या रिलीज हो रहा है, हाइपोथैलेमस से आपका गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हो रहा है। क्या हो रहा है, GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये GnRH स्टिमुलेट कर रहा है किसको, पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी क्या रिलीज कर रहा है, LH और FSH। LH और FSH का फंक्शन क्या है, आपका जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उसको ग्रो अप करना। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आपका क्या आ रहा है, इधर आपका जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है ये कहाँ पे चल रहा है, आपका ओवारी में चल रहा है। ये जो आपका ओवारियन हार्मोन जो आपका रिलीज हो रहा है, कहाँ से रिलीज हो रहा है, आपका ओवारी से रिलीज हो रहा है। और आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चल रहा है ये कहाँ पे चल रहा है, आपका यूट्रस में चल रहा है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग में चल रहा है। ठीक है, तो ये सबको अल्टीमेटली अगर सबको हम मिला देंगे, हम क्या बोलेंगे, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू कर रहा है। ठीक, तो आपका ये जो जैसे LH FSH हार्मोन है, FSH हार्मोन क्या कर रहा है, FSH हार्मोन आपका ये धीरे धीरे इसको क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है, आपका फॉलिकुलर का ग्रो कर रहा है। ये अगर मान के चलो प्राइमरी फॉलिकल है, ये अगर प्राइमरी है तो ये मान के चलो सेकेंडरी है, ये आपका टेरिशियरी है, ये आपका मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल है। ठीक है, ऐसा ध्यान देना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशियरी और आपका मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो ये जो जैसे आपका चल रहा है, पहला क्या होता है, आपका ईस्ट्रोजन जो होता है बेटा, ये जो ईस्ट्रोजन होता है, दो हार्मोन आपका जो ओवारियन हार्मोन में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल करने में। तो क्या रोल है उनका, इंपॉर्टेंट हार्मोन देखिए आप, जो आपका जो ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन क्या करता है, ईस्ट्रोजन आपको क्या करेगा, आपका जो एंडोमेट्रियम है, जो जहाँ पे आपका ब्रेक हो रहा है उसको क्या करता है, रिबिल्ड करता है। मतलब आपका जहाँ पे आपका एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जा रहा है उसको क्या करेगा वो मतलब मान के चलिए दीवार, जैसे आपका दीवार बन रहा है, दीवार में वॉल, ठीक है, अगर कहीं पे वॉल बन रहा है तो वॉल मेकिंग का काम कौन कर रहा है, आपका ईस्ट्रोजन कर रहा है। कुछ कुछ बुक में आपको OES दिखाई देगा, कुछ कुछ बुक में आपको ES दिखाई देगा, कुछ कुछ बुक में आपको ईस्ट्रोड्रियोल भी दिखाई देगा। इसलिए आपको ये चीज़ को लेकर कन्फ्यूज नहीं होना है। ईस्ट्रोजन को आपको OES लिखने से भी सही है, ES लिखने से भी सही है। ठीक है, तो इसलिए आपको ईस्ट्रोजन हार्मोन का क्या रोल है, ईस्ट्रोजन हार्मोन जैसे ही आपका ये जो सेटअप हो जा रहा है, ये मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे आपका ब्रेकडाउन हो जा रहा है, उसका ब्रेकडाउन होने के साथ साथ क्या हो रहा है, आपका ईस्ट्रोजन जो हो रहा है ये भी आपका क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसका लेवल घटते जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आपका ईस्ट्रोजन का लेवल घटते जाएगा, लेकिन आपका जैसे ही आपका ब्लीडिंग फेज खत्म हो जाएगा, एक्चुअली ब्लीडिंग फेज होता है तो होता है आपका 1 to 5 डेज। कितना डेज होता है बेटा, 1 to 5 डेज। ठीक है, फॉलिकुलर फेज आपका होता है 6 to आपका 13 होता है। ठीक है, 13 डेज रहेगा आपका फॉलिकुलर। ओवुलेटरी आपका 14 का होगा। 14 के बाद जो भी आपका फेज है वो क्या है आपका 14 to 28, ये क्या है आपका, ये आपका सिक्रेटरी फेज है। ठीक है, ये क्या है आपका सिक्रेटरी फेज, 14 to 28। तो आपका जैसे 1 to 5 डेज में क्या होगा, आपका ईस्ट्रोजन का लेवल घट जाएगा, उसका साथ आपका जो प्रोजेस्टेरोन है वो भी आपका डाउन रहेगा। ये आपका प्रोजेस्टेरोन का ग्राफ है, देखिए ईस्ट्रोजन भी डाउन है, तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या होगा, डाउन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका ये जो सेट ऑफ हो जाएगा, आपका जो एंडोमेट्रियम है ये आपका ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरा थीन हो गया है।
तो ईस्ट्रोजन जैसे आपका घटते जाएगा तो ये क्या होगा आपका, ये भी आपका एंडोमेट्रियम घटते जाएगा। लेकिन एक टाइम आएगा 14 डे जब आपका आएगा, जैसे ब्लीडिंग फेज कंप्लीट हो जाएगा 5 दिन के बाद, 5 दिन से छठवां दिन से मतलब 6 डेज से 13 डेज से क्या होगा आपका फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपका धीरे धीरे एंडोमेट्रियम धीरे धीरे क्या होगा आपका थिकनेस बढ़ जाएगा एंडोमेट्रियम का। तो आपका जैसे वॉल बनने का काम कौन कर रहा है, ईस्ट्रोजन कर रहा है, और उसको मेंटेनेंस रखने का ठीक है, उसको मेंटेन रखने का काम कौन कर रहा है बेटा, प्रोजेस्टेरोन कर रहा है। कौन कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन कर रहा है। तो मेरे को एक चीज बताओ, कौन सा हार्मोन सा कमी से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में इफेक्ट पड़ेगा और आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अगर कौन सा हार्मोन का इफेक्ट से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, आपका बॉडी में कौन सा हार्मोन का इफेक्ट से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इनिशिएट होगा, तो वो है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का अगर लेवल घट गया तो आपका एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मतलब आपका एंडोमेट्रियम का जो लेयर है वो ब्रेकअप हो जाएगा और सेडअप हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरोन ही ओनली वन हार्मोन व्हिच इज इनिशिएट, क्या कर रहा है ये बेटा, इनिशिएट मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या कर रहा है ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनिशिएट कर रहा है। अगर आपका एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया, अगर आपका एस्ट्रोजन का लेवल मेंटेन हो गया बॉडी में, तो आप प्रेग्नेंट हो, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ही नहीं। ठीक है, तो एस्ट्रोजन का लेवल आपका 28 डेज के बाद घट जाता है, इसलिए आपका एंडोमेट्रियम ब्रेकअप हो जाता है। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट को। तो ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू करने के लिए कौन सा हार्मोन का ज़्यादा इफेक्ट डालता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। उसको आपका जो एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन का ज़्यादा रूल है, ईस्ट्रोजन हार्मोन। दोनों का रूल ज़्यादा है। लेकिन आपका जो प्रोलिफरेटिव है, मतलब जैसे आपका ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, एंडोमेट्रियम, उसको फिर से प्रोलिफरेशन करना, मतलब उसमें ब्लड वेसल्स ग्रो करना, उसका लेयर को थिक करना, किसका काम है, ईस्ट्रोजन। उसका बाद और भी उसका लेयर को ज़्यादा थिकनेस जो मेंटेन करना, किसका काम है, आपका प्रोजेस्टेरोन। क्यों उसको थिकनेस को मेंटेन कर रहा है प्रोजेस्टेरोन, आपका जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो क्यों उसका थिकनेस को मेंटेन कर रहा है, क्योंकि उसमें आपको इम्प्लांटेशन होना है यूट्रस का। ठीक है, यूट्रस का जो लेयर होता है, इधर मैं आपको मिटा के दिखा देता हूँ, वो चीज़ को आपको समझ में आ जाएगा। यूट्रस का जो लेयर होता है अंदर का एंडोमेट्रियम, वो अगर थिक नहीं रहेगा, एक रफली डायग्राम में बना देता हूँ, ठीक है, आपको बस समझने के लिए। अगर आपका जो यूट्रस का जो ये लेयर है, ये अगर आपका थिकनेस मेंटेन नहीं करेगा बेटा, ये अगर थिकनेस नहीं रहेगा यूट्रस का, तो यहाँ पे आपका एम्ब्रियो का डेवलप कैसे होगा। आपका अगर एम्ब्रियो का डेवलप नहीं होगा तो आपका इम्प्लांटेशन कैसे होगा। तो इसीलिए वो आपको मेंटेन करके रखता है कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसीलिए उसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। प्रोजेस्टेरोन को क्या बोला जाता है बेटा, प्रेगनेंसी हार्मोन। क्लियर हुआ ये चीज। प्रोजेस्टेरोन को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, जो कि मेंटेन करके रख रहा है एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस। और एंडोमेट्रियम लाइनिंग को बनाने में जिसका ज्यादा काम है वो है आपका ईस्ट्रोजन। मेंटेन कर रहा है प्रोजेस्टेरोन, बना रहा है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन प्रोलिफरेटिव फेज में काम आएगा, प्रोजेस्टेरोन आपका सिक्रेटरी और ल्यूटल फेज में क्या करेगा, वो ज्यादा थिकनेस कर देगा। क्यों थिकनेस करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एम्ब्रियो आके अटैच होगा। और प्रोजेस्टेरोन का लेवल घट गया तो फिर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया। तो इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हिच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल, प्रोजेस्टेरोन। ये क्वेश्चन आपका पिछले साल नीट में आ चुका है, तो इसलिए आपको ये 100% क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा नीट का। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीज़ मैं बार बार आपको क्लेरिफाई कर रहा हूँ, और आपको बुक में जाके आप लाइन बाय लाइन पढ़ो। ठीक है, आपको पूरा ये चीज़ समझ में आ जाएगा। पहले मेरा वीडियो देख लेना, उसके बाद बुक पढ़ लेना, फिर आपका ये कॉन्सेप्ट सब दिन के लिए क्लियर हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जैसे ही आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल आपका जैसे ही आपका घट जा रहा है, ठीक है, तब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप देखिए 14 डेज के बाद आपका एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटम। यही कॉर्पस ल्यूटम ही क्या रिलीज करता है बेटा, प्रोजेस्टेरोन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन भी होता है। कुछ बुक में दिया है प्रोजेस्टेरोन आपका कॉर्पस ल्यूटम करेगा और स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन। तो हम दोनों चीज को मान के चलते हैं, प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज होगा और ईस्ट्रोजन भी रिलीज होगा। उसके बाद क्या हो रहा है, उसका धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे आपका डिजेनेट होने लगेगा। लास्ट में एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा, व्हाइट स्ट्रक्चर। ठीक है, व्हाइट टाइप का स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉर्पस अल्बिकन्स। क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्पस अल्बिकन्स बोलते हैं। ठीक है, कॉर्पस अल्बिकन्स। लेकिन आपका कॉर्पस ल्यूटम क्या है, येलो कलर का है। कॉर्पस ल्यूटम क्या है बेटा, ये येलो कलर का है। ठीक, कॉर्पस ल्यूटम येलो है, कॉर्पस अल्बिकन्स आपका व्हाइट है। एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर आपका वहां पे क्रिएट हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो जैसे ही आपका ये जो हार्मोनल लेवल है उसका साथ साथ चलता है, जैसे आपका एलएच हार्मोन जब 14 डेज पहुंचता है तब क्या होता है, एलएच हार्मोन का लेवल क्या होता है, पीक हो जाता है। इधर पे देखिए डायग्राम में एलएच हार्मोन का लेवल क्या है, आपका पीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एलएच सर्ज। क्या बोलते हैं बेटा, एलएच सर्ज।
तो ये है LH हार्मोन एक हमर टाइप का काम करता है, हथौड़ा टाइप का काम करता है, जिसके वजह से क्या होता है आपका ये जो फॉलिकल है, फॉलिकल से आपका रिलीज आउट हो जाता है क्या बेटा, सेकेंडरी ओसाइट। और यही सेकेंडरी ओसाइट आपका वेट करते रहता है स्पर्म का। अगर आपका स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो क्या होता है, कौन सा फॉर्म आ जाता है, कॉर्पस ल्यूटम। कॉर्पस ल्यूटम के बाद एल्बिकेंस, देन आपका पूरा वो डिजेनेट हो जाता है। समझ में आया पूरा चीज, ठीक है। तो आपका ये चीज़ जो आप में जो डायग्राम बनाए हूँ और आपको समझाने के लिए जो कोशिश किया हूँ, तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। और एक चीज़, आपका जो कॉर्पस ल्यूटम बनता है ये ओनली आपका ममल्स में दिखाई देता है। ये जो कॉर्पस ल्यूटम जो स्ट्रक्चर है, इट इज़ ओनली फॉर ममल्स, नॉट फॉर अदर एनिमल, ठीक है, अदर ममल्स। तो आपका ओनली ममल्स का कैटेगरी में आपका ह्यूमन बीइंग में आपको दिखाई देगा कॉर्पस ल्यूटम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा है कि कॉर्पस ल्यूटम ममल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि नहीं। ममल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉर्पस ल्यूटम, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटम सब में दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इसलिए आपका कॉर्पस ल्यूटम क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आपका ममल्स का और आप ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, और आपका जो हम बोल सकते हैं होमोसेपाइन का। क्लियर हुआ, होमोसेपाइन का भी, फिर फीमेल का, क्योंकि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर्स ओनली इन फीमेल, ठीक, नॉट इन मेल। गलती से भी ये चीज़ कभी मत बोलना, नहीं तो आपका पूरा जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ही जो कॉन्सेप्ट है वही पूरा गलत हो जाएगा, ठीक। तो आपका ये जो ब्लीडिंग फेज होता है, ब्लीडिंग फेज में थोड़ा फेज के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, आपको और क्लियर में समझ में आ जाएगा। तो जो आपका ब्लीडिंग फेज होता है वो क्या रहता है, आपको 1 to 5 डेज, क्या रहता है आपका, वो 1 to 5 डेज रहता है, ठीक है। आपका जो ब्लीडिंग फेज होता है बेटा वो क्या रहता है आपका 1 to 5 डेज का होता है। तो 1 to 5 डेज का जो आपको ब्लीडिंग फेज हो रहा है उसमें आपका क्या होता है, 20 to 30 ml ब्लड आपका लॉस होता है। कितना लॉस होता है, 20 to 30 ml। और आपका वेजनल का थ्रू वो क्या होता है, रिलीज आउट हो जा रहा है, ठीक है, जिसको हम ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। 1 to 5 डेज का रहता है, 1 to 30 ml होता है। पूरा टोटल ब्लीडिंग फेज में आपको 60 to 80 ml का आपका ब्लीडिंग हो सकता है। टोटल ब्लीडिंग फेज में 60 to 80 ml आपका ब्लड लॉस हो सकता है। तो मेरे को लगता है इसी के कारण, मेरे को लगता है बुक में हम नहीं देखे, हम जितना हमारा एक्सपीरियंस है ये चीज़ को लेके, मतलब आपका पूरा जो हम जूलॉजी में जितना हमारा साल एक्सपीरियंस है वो चीज़ को हम देख के हम ये कंक्लूजन पाते हैं कि आपका जो ब्लड लॉस का कारण आपका फीमेल में हीमोग्लोबिन क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है। अब नेचुरली देखना, मेल में अगर आपका 14th और 13th आपका MGDL अगर हीमोग्लोबिन हो रहा है तो मेल में आपको 11 नहीं तो 12 मिलेगा, सॉरी फीमेल में आपको 11 नहीं तो 12 मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको 1-2 का इधर उधर डिफरेंस मिल जाएगा, मेल में थोड़ा ज़्यादा रहेगा, फीमेल में कम रहेगा। मेरे को लगता है इसी के कारण क्या होता है, वो थोड़ा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है बॉडी में, क्योंकि आपका ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है। आपका 1 ml ब्लड भी आपका बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये जो आपका ब्लीडिंग फेज होगा, ब्लीडिंग फेज के बाद क्या हो रहा है आपका फॉलिकुलर फेज, जिसमें आपका क्या हो रहा है, जिसमें आपका फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, आपका ग्राफियन फॉलिकल का डेवलप हो रहा है। उसका साथ साथ आपका जो एंडोमेट्रियम था, एंडोमेट्रियम जो आपका सेड ऑफ हो गया तो वो क्या हो रहा है, आपका रीमेकअप हो रहा है, ठीक है। आपका यूट्रस का लाइनिंग बन रहा है, ठीक हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद आपका आ रहा है आपका लास्ट फेज, ओवुलेटरी फेज जो है आपका ओवुलेशन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। वो एक नया फेज नहीं, वो भी आपका फॉलिकुलर फेज का अंडर में आता है। उसके बाद जो आपका लास्ट में जो बनता है कॉर्पस ल्यूटम, जो कि क्या होता है ल्यूटल फेज और सिक्रेटरी फेज। क्वेश्चन उसमें आपको पूछेगा कि आपका ल्यूटल फेज का ड्यूरेशन कितना है, तो आंख बंद करके बोलना वो 15 डेज होता है। कितना डेज का होता है, 15 डेज, क्योंकि 15 डेज के बाद कॉर्पस अल्बिकान्स का कॉर्पस ल्यूटम का कोई पार्ट भी नहीं रहता है, ठीक है। 15 डेज के बाद आपका कॉर्पस ल्यूटम का एक पार्ट भी आपको ओवारी में देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक ऐसे डिजेनरेट हो जाएगा। अगर आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया, द ड्यूरेशन फेज ऑफ कॉर्पस ल्यूटम और ल्यूटियल फेज ओनली 15 डेज, ठीक है, क्लियर हुआ। तो जो आपका जो आपको प्रेगनेंसी पीरियड होता है, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव विंडो बोलते हैं, वो आपका एक्चुअली में रहता है कि कितना से कितना बेटा 12 to 16 डेज के अंदर आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, तो बेबी को इम्प्लांटेशन होने का मतलब वो होने का ज़्यादा चांसेस होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ऑटोमेटिक क्या होता है, वो आपका कॉर्पस ल्यूटम का फॉर्म आ जाएगा, फिर आपका डिजेनरेट हो जाएगा। तो 12 to 16 पीरियड ऑफ ए मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉन एज, ठीक है, नॉन एज आप क्या होता है आपका रिप्रोडक्टिव फेज और आपका रिप्रोडक्टिव विंडो भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अगर वंस रिप्रोडक्शन आपका वंस इम्प्लांट फर्टिलाइजेशन होने के बाद अगर आप कुछ दिन के बाद टेस्ट करोगे, ठीक है, जो आपका टेस्ट किट होता है प्रेगा न्यूज आजकल मेडिकल शॉप में मिलता है, प्रेगा न्यूज मैनकाइंड का, तो उसमें अगर आप टेस्ट करोगे, अगर ऐसे आपका 3 ठो लाइनिंग आ गया मतलब आप पॉजिटिव हो, मतलब प्रेग्नेंट हो, ठीक है। अगर 3 ठो लाइनिंग नहीं आया तो आप फिर नेगेटिव हो। तो वो कौन सा हार्मोन उसमें दिखाया जाता है बेटा, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG हार्मोन वहाँ पे कैलकुलेट होता है, HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। तो इसलिए मैं चीज़ आपको बोल दिया क्योंकि आपको जनरल नॉलेज में ये चीज़ होना चाहिए, ठीक। तो
तो आपका इस टाइप का प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, ठीक है, प्रेगा न्यूज जो आपको मार्केट में अवेलेबल होता है। तो 12 to 16 रहता है आपका प्रेगनेंसी का, जो आपको टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 12 to 16 डेज का अंदर अगर आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तब क्या होता है, और कोपुलेशन जो अगर हो रहा है तब आपका क्या होगा, तब आपका रिप्रोडक्शन मतलब प्रेग्नेंट होने के ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद आपका ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटेम स्टेज फॉर्म करके वो डिजेनरेटिव हो जाएगा। तो कंप्लीट आपको मैं बता दिया ओवरऑल आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो इससे ज़्यादा और क्लेरिफाई और सिंपल वर्ड में उसका कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो आपको एक बार डायग्राम देख लेना, आपको बुक में दिया हुआ है ये सब डायग्राम, तो उसी में आपका और क्लियर हो जाएगा। और उसका लाइन बाय लाइन बुक का पढ़ना, एनसीईआरटी का, अगर वो लाइन वर्ड अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मेरे को पूछना, ठीक। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, एलएच सर्ज जो होता है उसी में आपका ओवुलेशन होगा। जैसे आपका एलएच सर्ज जो आपका एलएच का लेवल क्या होता है, पीक हो जाता है, उसी टाइम आपका ओवुलेशन होगा, ठीक। ये चीज़ आपको माइंड में होना चाहिए, क्योंकि कौन सा पूछ देता है कौन सा गोनाडोट्रोपिक हार्मोन का वजह से आपका ओवुलेशन हो रहा है, तो वो है आपका एलएच हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन बेटा, एलएच हार्मोन, ठीक है। और एफएसएच हार्मोन। जैसे ही आपका अगर प्रेगनेंसी हुआ तो फिर ये भी आपका मेंटेन रहेगा। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो फिर से क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होगा, आपका घट गया बॉडी में। आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल घट गया तो प्रोजेस्टेरोन फिर किसको इनिशिएट करेगा, फिर आपको एलएच एफएसएच को इनिशिएट करेगा कि फिर से वही चीज़ चालू करो, ठीक है। तो अगर उसी को दो टाइप के इधर भी मैकेनिज्म काम कर सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, लेकिन आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपलेस्ट वे में हम आपको चीज़ को समझाए हैं, ठीक। तो इस टाइप का आपको पूरा आपका ओवरऑल आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ टर्म आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब स्टार्ट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, मोनेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मोनेरिया, नहीं तो मेनार्ज भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, मोनेरिया, नहीं तो मेनार्ज बोलते हैं। इसीलिए मोनेरिया बोलता हूँ कि टर्म में बायोलॉजिकल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपका सब्जेक्ट में, क्योंकि बायोलॉजी ऐसा एक सब्जेक्ट है, आपको टर्मोलॉजी अगर नहीं रहेगा तो बायोलॉजी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या रहेगा, ऐसा मोनेरिया रहेगा, ठीक है। मोनेरिया मतलब क्या है, आपका मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो गया, मोनेरिया, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल, ठीक है। स्टार्ट मेंस्ट्रुअल क्या होगा आपका, मोनेरिया। और आपका एमनोरिया क्या है, एमनोरिया मतलब एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या है बेटा, ये एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमनोरिया, ठीक है। मैं बार बार बोला हूँ, अगर कोई बायोलॉजिकल टर्म का सामने ए आता है तो समझ लेना वो क्या सिग्निफाइज करता है। वो सिग्निफाइज करता है कि आपका कहीं पे एब्सेंट है, जैसे एसिलोमेट है, एब्सेंट ऑफ सिलोम, इस टाइप का। एमनोरिया मतलब एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अगर आपका एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो आदमी को समझ लेना चाहिए वो क्या प्रेग्नेंट है, ठीक। क्योंकि आपका जितना दिन तक आपका प्रेगनेंसी रहेगा उतना दिन तक आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपका इम्प्लांटेशन होकर एंडोमेट्रियम में एम्ब्रियो का डेवलप होता है, ठीक है। इसलिए वो चीज़ सेटअप नहीं होता है एंडोमेट्रियम लेयर। तो इसलिए आपका प्रेगनेंसी पीरियड में जितना दिन प्रेगनेंसी होता है उतना दिन आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। क्लियर हुआ ये चीज़। तो एमनोरिया होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और होता है अगर आपको पेनफुल हुआ, ठीक है, अगर आपको पेनफुल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया। क्या बोलते हैं, डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया बोलते हैं, ठीक है, डिस्मेनोरिया। अगर आपका मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये तो होगा पेनफुल। डिस्मेनोरिया क्या है आपका, पेनफुल, ठीक है। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्मेनोरिया बोलते हैं, ठीक है। पेनफुल को क्या बोलते हैं, डिस्मेनोरिया बोलते हैं। और क्या होता है, और एक जो आपका जो मतलब एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग होता है, ठीक है, एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग आपका जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्मेनोरिया के बाद उसको हम बोलते हैं मोनोरेगिया। क्या बोलते हैं बेटा, मोनोरेगिया, मोनोरेगिया, मोनोरेगिया बोलते हैं। मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग। ये सब टर्म आप पढ़ोगे जब आप मेडिकल में कोई भी सेक्टर में जाओगे मेडिकल का, ये सब टर्म आपको आएगा, मोनेरिया, एमनोरिया, डिस्मोनेरिया और आपका मोनेरेगिया। मोनेरेगिया मतलब क्या होता है आपका एक्सेसिव ब्लीडिंग। पेनफुल ब्लीडिंग को हम बोलते हैं डिस्मोनेरिया। एमनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेन स्टार्ट को आपको बोलते हैं मेनार्स, नहीं तो आपको मेनेरिया बोलते हैं। और आपका 50 डेज बोल रहा हूँ, 50 ईयर्स में क्या होता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मेनोपॉज, ठीक है, मेनोपॉज बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, मेनोपॉज। तो ये ओवरऑल था आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, ठीक है। अगर कुछ आज का जैसे बहुत ट्यूमर वगैरह हो रहा है, ओवारियन ट्यूमर हो रहा है, ठीक है, आपको पॉलीसिस्ट वगैरह हो रहा है, ठीक है, सीओपीडी, सिस्टिक, ऐसा कुछ पॉलीसिस्टिक पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिजीज पीसीओडी, उसका वजह से क्या हो रहा है आजकल मेंस्ट्रुअल फ्लो वगैरह
मतलब आपका जो डेट होता है डेट का आगे भी हो सकता है, उसका पीछे भी हो जाता है, उसमें डिसबैलेंस हो जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का आपको अगर इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम आपको आ रहा है आपका लाइफ में, तो आप तुरंत जाके गायनोकोलॉजिस्ट जो भी डॉक्टर रहेंगे उनका साथ आप ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये आपका एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्या होता है आपको उस टाइम आपका ओवुलेशन जो ओवा जो एग सेल होता है रिलीज आउट होता है 14th डे में, वो वेट करता है आपका स्पर्म का। अगर उस टाइम आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो आपका फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होगा, अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, तब फिर आपका क्या होगा, ये जो कॉर्पस ल्यूटेम फॉर्म होगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, फिर आपका एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा, सेट अप हो जाएगा। क्योंकि आपका जो वंस प्रोजेस्टेरोन जो अगर आपका घट गया लेवल, ठीक है, अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल घट गया, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कॉर्पस अल्बिकन्स में से ही आपका प्रोजेस्टेरोन क्या हो रहा है, मतलब आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल घट जाएगा, तो फिर आपसे स्टार्ट हो जाएगा, फिर से ब्लीडिंग पे स्टार्ट हो जाएगा, फिर से आपका ऐसा सेट अप होने लगेगा, ठीक है, फिर से आपका ऐसे एंडोमेट्रियम लेयर से सेट अप होने लगेगा, फिर से आपका ऐसा ग्रो करने लगेगा विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोजन। तो ये सब हार्मोनल बैलेंस के साथ साथ आपका कौन सा हार्मोन क्या कर रहा है ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसका रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कर दूंगा। और एक चीज़ आपको ये चीज़ को आपको नोट करना है, ठीक है, आप अपना बुक में पढ़ो, आपका रेफरेंस बुक देखो, फिर मैं जो लेक्चर लिया हूँ उसका कुछ वर्ड को कैप्चर करो, फिर आपको जो चीज़ अच्छा लगे अपने हिसाब से नोट बनाओ और मेरे को व्हाट्सएप में भेज दो, तब जाके मेरे को लगा कि हाँ ये चीज़ में आप पूरा 100% क्लियर हो गए हो। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा जैसे आपको 1 मिनट भी नहीं लगा उसको सही चूज करने में, ठीक है। तो इसलिए जो भी डाउट आपका रिलेटेड आ रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसीक्यू रिलेटेड, आप मेरे को व्हाट्सअप में पूछ सकते हो। आप मेरे को एमसीक्यू जो अगर कर रहे हो तो अपना घर में, तो तुरंत उसका एक स्क्रीनशॉट मेरे को भेज सकते हो, सर ये चीज़ कैसे हुआ, ठीक है, तो मैं आपको पूरा क्लियर कट वो चीज़ को समझा दूंगा। क्योंकि यही आपका टाइम है, यही चीज़ आपको बार बार अगर ये चीज़ आप जितना रिवाइज करोगे आपके लिए अच्छा है, आपका एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको पूरा डिटेल्स में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है उसको पूरा डिटेल्स में पढ़ो, जैसे आपका टिप ऑफ टंग में हर एक पॉइंट आपको होना चाहिए, ठीक। फिर और भी हम जूलॉजी का और भी अच्छा सब्जेक्ट आपको उसमें भी रिवाइज करेंगे, आपको पूरा जूलॉजी आपका माइंड में होना चाहिए, ठीक। पूरा आपका मतलब एक क्रिस्टल फिगर जो बोलते हैं ना, एक मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आए तो मैं उसको अटेम्प्ट कर सकता हूँ विदाउट फियर, मतलब आपका मन में फियर ही नहीं रहेगा सब्जेक्ट को लेकर, उस टाइप का आपका मन में कॉन्फिडेंस डेवलप करा देंगे। तो ये जो आपका ओवरव्यू था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। नेक्स्ट हम आपको और एक चीज़, आपका जो स्पर्म जो है, आपका स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है, जैसे हेड हो गया, मिडिल पीस हो गया, टेल हो गया, उसको आपको बुक में जितना दिया उतना आप जान लो, बस उतना आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। उससे अगर ज़्यादा जानने का मन कर रहा है तो आप नेट में भी जाकर उस स्पर्म का स्ट्रक्चर देख सकते हो, क्योंकि उसमें स्पर्म का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, वो आप अपने से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे जो आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, जैसे आपका मोरूला, ब्लास्टूला बन रहा है, गैस्ट्रूला कैसे हो रहा है, ये सब मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर ये चीज़ को ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो आपका सब्जेक्ट है और टॉपिक है जो भी, वो क्या होगा आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी नहीं तो और भी जो अच्छा अच्छा टॉपिक है उसको ये करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, बी सेफ।